बहुत शुक्रिया रजी भाई आपका। तो मैं एक खुशबू शर्मा का शेर है उससे शुरुआत करता हूँ। अदाए सुन्नते खैरुल अनाम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ। जैसा कि रजी भाई ने बताया, मैं यासिर नमानी। आज हमारे इस प्रोग्राम में रविश कुमार साहब मौजूद हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सितंबर 9, 2019 हिंदी जर्नलिज्म के लिए बहुत ही अहम दिन था। उस दिन रविश कुमार साहब को, जो कि एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्हें फिलीपींस की दारुल खिलाफत मैनिला में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहती है कि यह सम्मान एशियाई संकटों के समाधान के लिए दिया जाता है। वैसे तो भारत में अतीत में, पास्ट में कुछ लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन हिंदी में ये पहली बार किसी पत्रकार को ये मेडल हासिल है। खासतौर से ऐसे वक्त में जबकि सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता पर, जर्नलिज्म पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, और यही इस एजाज की कदर भी है। जिस सच्ची पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को हिंदी टीवी, एनडीटीवी ने अहमियत दी, उसी की कमान थाम कर रविश कुमार साहब आगे बढ़े। उन पर बहुत सारे हमले हुए। सोशल मीडिया ही नहीं, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको ट्रोल करता है, इन्हें देशद्रोही साबित करने में लगा रहता है, और यही कोशिशें आज भी जारी हैं। और तो और पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल इनके कटे छटे वीडियो पेश करके ये साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि रविश कुमार अपने वक्त के साथ साथ अपने सुर कैसे बदलते हैं। बहरहाल इसी प्लेटफॉर्म से इन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने सच के हथियारों से जवाब दिया, जिसकी वजह से सच्चाई सामने आई और लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो मैं कहूंगा कि इनको मिला रेमोन मैग्सेसे ने हमारे इस भरोसे पर एक बार फिर मुहर लगा दी है कि सच्ची पत्रकारिता, सच्चा जर्नलिज्म सारी जाल काट कर अपना रास्ता बना लेता है। यह न सिर्फ इनका अपना जाती कारनामा है, बल्कि इसका एक माशरती पस मंजर भी है। आज के दौर में सहाफत अपने लोगों को धोखा दे रही है। जब वो तमाम अमल में आने वाले वाकयात, इंतहाई संजीदा और वसी साइंसी इकदामात को अपने सियासी लतीफ़ों में तब्दील कर रही थी, उस वक्त इनका प्रोग्राम प्राइम टाइम हिंदी जर्नलिज्म को एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन, एक नई व्याख्या, एक नई सोच दे रहा था। वो उन नौजवानों की तकलीफों को भी सामने रख रहा था जिन्हें सरकारी सुस्ती और करप्शन की वजह से मिली हुई नौकरी भी हासिल नहीं हो पा रही थी। वो हमारे यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस में जाकर इनका प्रोग्राम देख रहा था कि हमारे हजारों हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कितनी कमी है। इनका प्रोग्राम प्राइम टाइम अपने नौजवानों में, अपने नागरिकों में बहुत ही मकबूलियत हासिल रखता है। मुझे याद है कि पिछले साल रविश कुमार साहब हमारे अटलांटा के कन्वेंशन में तशरीफ लाए थे। उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान, अपने व्याख्यान में ये बातें कई बार दोहराई भी थी कि जब जब मेन स्ट्रीम मीडिया जमहूरियत के साथ धोखा देता है, तब तब नागरिक पत्रकारों का एक समूह, जिसे हम सिटीजन जर्नलिस्ट कहते हैं, उसकी हिफाजत करता है। आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल से तो बहुत सभी पैगामों की, फर्जी पैगामों की बाढ़ लगी हुई है। ऐसे दौर में खुद सोशल मीडिया पर ही शहरियों की एक मालूमात का पैरेलल सिलसिला दिखता है। इन्होंने कहा कि अब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जिसे सूचना विषमता हिंदी में कहते हैं, उसे मापने की जरूरत है। वैसे तो आजकल बहुत से लोगों के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही एक जानकारी का हिस्सा बनकर रह गई है। आजकल मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बहुत ही संकट का समय है, और इस बहरान से निकलने के लिए उम्मीदें भी इसी में पैदा हो रही हैं। फिर मैं ये दोहराना चाहूंगा कि एजाज सिर्फ रविश कुमार साहब का नहीं है, या उनकी पत्रकारिता का भी नहीं है, बल्कि उन हजारों करोड़ों लाखों सामाइन का है जिन्होंने गुमराह और धोखा फैलाने वाली खबरों से अपनी आंखें खोले रखी, सच को समझने और जानने की कोशिश करते रहे। हमारे दौर में सच की बहुत सारी शक्लें हैं। कौन सा सच एक व्यक्ति के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हमारी अहमियत बने, और हम लगातार जाली खबरों को तार तार करते रहें, उसे कुचलते रहें। तो सामाइन, मैं आपके सामने अब ज्यादा वक्त न लेते हुए रविश कुमार साहब को आपके सामने रूबरू करता हूं कि वो आए और अपना ख्याल जाहिर करें इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। तो रविश भाई,